आज अपन पढ़ेंगे सूत्र अभिकरण, मतलब सूत्र अभिकरण का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। सूत्र अभिकरण का अर्थ क्या है? तो मीनिंग ऑफ लाइन एजेंसीज, मतलब इसमें है प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार के प्रमुख प्राथमिक कार्यकलापों को चलाने के लिए कई विभागों या प्रशासनिक अभिकरणों की स्थापना की जाती है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सूत्र अभिकरण कहा जाता है। इनका मुख्य कार्य क्या है? कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार निर्मित नीति को कार्यान्वित करना होता है। जो कार्यपालिका द्वारा जो नीति ली गई होती है उसको क्या करना होता है? उसको कार्यान्वित करना होता है। सूत्र अभिकरण सैन्य क्षेत्र में युद्ध में लड़ने वाली सेना होती है। क्या होती है? युद्ध में लड़ने वाली सेना होती है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में भी मुख्य कार्यपालिका की आज्ञा को कार्य रूप में परिणित करती है और उसे सफल बनाने का प्रयास भी करती है। सूत्र वास्तव में प्रशासनिक क्षेत्र में प्राथमिक कार्यों को संपन्न करते हैं। बिलोबी ने प्रशासनिक क्रियाओं को दो प्राथमिक या कार्यात्मक तथा संस्थात्मक या गृहपालक क्रियाओं में विभाजित किया है। आप देखिए सूत्र अभिकरण की परिभाषाएं क्या है। एल डी व्हाइट के अनुसार उन्होंने क्या दिया है? सूत्र उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन स्थापित होता है। ठीक है। अब पिपनर के अनुसार क्या है? सूत्र का अर्थ है उन निष्पादक अधिकारियों तथा कर्मचारियों से है जो पद सोपान में प्रत्यक्ष रूप से आदेश देने वाली श्रेणी में खड़े रहते हैं। ये आदेश देने वाली इकाई के रूप में मान्य है तथा जो कार्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हैं। अब है साइमन के अनुसार। साइमन क्या है? सूत्र की क्रियाएं मंत्रणा की क्रियाओं में अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में विभाग, निगम, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, उपविभाग आदि सूत्र का कार्य करते हैं। वास्तव में सूत्र अभिकरण वह है जो कानून और व्यवस्था को जनता तक ले जाता है और उनको लागू करता है। अब बिलोबी के अनुसार क्या है? सूत्र अभिकरण वे अभिकरण हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है मूल विषय संबंधी उन कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे कार्य संगठन को संपन्न करते हैं। यद्यपि प्रत्येक बड़े सूत्र विभाग को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है, तथापि वे सभी आदेश की एक श्रृंखला में आबद्ध रहते हैं। ऐसे संगठन में अधिकारी ही अपने कर्मचारियों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। वे सत्ता के एकमात्र स्रोत समझे जाते हैं। उन्हीं के द्वारा सभी अनुदेश जारी किए जाते हैं। अब सूत्र अभिकरण की विशेषताएं, इसमें क्या है? पहली विशेषता है मुख्य कार्यकारी का सीधा नियंत्रण। दूसरी विशेषता है निर्णय लेने का अधिकार। तीसरी विशेषता है संगठनों के प्रमुख या प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति। चौथी विशेषता है सरकारी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व। पांचवी विशेषता है आपकी आम जनता से सीधे संपर्क। अब अपन पहली विशेषता पे आते हैं जो क्या थी? मुख्य कार्यकारी का सीधा नियंत्रण। इसमें क्या होता है? इसमें अभिकरणों पर मुख्य कार्यकारी का सीधा नियंत्रण होता है। वे उसी की देखरेख में काम करते हैं
या अभिकरण मुख्य कार्यकारी और विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। आमतौर पर 3 पंक्तियां अभिकरण की दुनिया में ज्यादातर देशों में प्रशासन का संचालन करते हैं। अब ये क्या है? अभिकरण है सरकारी विभाग, सार्वजनिक निगम और स्वतंत्र नियमन आयोग। अब दूसरी जो विशेषता थी, निर्णय लेने का अधिकार। इसमें क्या होता है? दूसरी विशेषता यह है कि सूत्र इकाइयों को निर्णय लेने, आदेश जारी करने और अपने अधीनस्थ प्रशासन पर नियंत्रण, निर्देशन और समादेश का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पुलिस महानिरीक्षक से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक सारा पुलिस विभाग या डिपार्टमेंट एक पंक्ति में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में काम सीधे जुड़ा रहता है, यानी एक लाइनबद्ध जुड़ा रहता है। ठीक है। अब तीसरा है संगठनों के प्रमुख या प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति। इसमें क्या होता है? सूत्र अभिकरण संगठन के प्रमुख प्राथमिक का मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना किसी भी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य होता है। विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा देना, है ना। शिक्षा विभाग सीधे यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय की पंक्तियां भी इकाई हैं। लेकिन लेखा विभाग, परीक्षा विभाग या पुस्तकालय जो है वो सीधे शिक्षण या शिक्षा प्रदान करने के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें कर्मचारी या सहायक इकाई भी कहा जाता है। अब है चौथा, सरकारी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व। सूत्र अभिकरण सरकारी नीतियों के संचालन विधायिका या कार्यपालिका द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए ही सीधे जिम्मेदार होते हैं। फिर नीति अमल की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। ये निर्णय लेते हैं, आदेश जारी करते हैं और प्रशासन का निर्देशन तथा समादेश भी करते हैं। फिर आम जनता से सीधे संपर्क। ये 5वीं जो विशेषता थी वो क्या है? आम जनता से सीधे संपर्क। सूत्र अभिकरण नागरिकों के सीधे संपर्क में आते हैं और उन्हें सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। शिक्षक क्या है? विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। पुलिस कर्मचारी जो है नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है। डॉक्टर नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इसी तरह सरकार में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या कृषि विभाग आम जनता को सीधे सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।